ओके सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है इस हसीन वादियों के बीच में उत्तराखंड से। और फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस होटल से यात्रा कर रहे हैं हम लोग रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग में हमारी गाड़ी पार्क होगी। उसके बाद फिर वहाँ से एक लोकल व्हीकल लेनी है जो कि हमको लेकर के जाएगी गौरीकुंड हार्डली 5 किलोमीटर होगा, 10 मिनट का राइड होगा, 15 मिनट का राइड होगा। वहाँ पे जाने के बाद हम वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि नेचर तो है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इस वक्त कैसा है। और बस चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ भैया लोग भी आए हुए थे जो कि उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर ना, ओके। तो भुवनेश्वर से और भैया लोग अभी निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो हो सकता है हम लोग भी बद्रीनाथ जाएंगे, जब भी आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास कैश होना ज़रूरी है। हम लोगों के पास ज़ीरो कैश हो गया था, हम सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे। यहाँ पे भैया लोग आए हुए हैं तो उन्होंने बताया कि ऊपर ज़ीरो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, मतलब वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। तो अभी हम लोग भैया से कैश ले रहे हैं और इनको जीपे कर रहे हैं। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, आ रहे हैं जब भी कैश लेकर के ही आएगा। रास्ते आप लोग देख सकते हैं, रास्ते पे लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो है इस टाइप का जो चीज़ है, हम लोग लगभग रात को भी ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत जगहों पे ये सारी चीज़ें देखे, लेकिन हम लोग रुकना ज़्यादा अच्छा समझा क्योंकि रात के टाइम पे हम आप लोगों को सीन्स नहीं दिखा पा रहे थे। तो इस गाड़ी को अब अलविदा कहने का समय आ चुका है, अलविदा नहीं मतलब ऊपर जाने के लिए गुड बाय कहने का। वापस मिलेंगे 2 दिन के बाद इस गाड़ी से। तो ऐसी कुछ दिख रही है हमारी गाड़ी, पत्थरों पे बकायदा टिका के रखी गई है हमारी गाड़ी को। तो अब इन पहाड़ियों से हमारी जर्नी की शुरुआत होगी और लगभग 5 किलोमीटर यहाँ से और बचा है जो कि यहाँ की एक लोकल गाड़ी लेकर के आनी चाहिए। चलते हैं। और यहाँ पार्किंग का चार्ज है 120 रुपये 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट डे आते हैं तो फिर 100 रुपये आपको और एक्स्ट्रा पे करने होंगे। चलिए चलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये है मंदाकिनी नदी। और अब हम जाएंगे इस गाड़ी से 5 किलोमीटर ऊपर क्योंकि रास्ते थोड़े से रिस्की है। तो इस गाड़ी पे हम 5 किलोमीटर ऊपर जाने वाले हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो ये बह रही है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी देवी। चलिए बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं ऊपर। गौरीकुंड पे और भाई साहब नज़ारे, मतलब वाह वाह वाह। देख रहे हैं मंदाकिनी नदी बह रही है साथ में, नज़ारे तो भाई साहब। तो यहाँ से हमारी चढ़ाई की शुरुआत होती है। इनको भी यहाँ घोड़े चाहिए होते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रीपेड काउंटर है घोड़ों खच्चरों के लिए, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चढ़ाई शुरू हो चुकी है, हम वहाँ से आ रहे हैं। भाई साहब सीन्स अच्छे हैं लेकिन चलने पे हालत अभी ख़राब हो रही है, समझ रहे हैं ना। अभी लगभग 500-600 मीटर हम आए हुए हैं नीचे से, हालत यहाँ से ही ख़राब हो गई है। पूरे रास्ते धंस गए हैं यार यहाँ पे। 1 किलोमीटर ही हुए हैं और ये सिर्फ बहाना है बैठने का। थोड़ा सा चार्ज भी हो जाएंगे फिर चलते हैं ऊपर। यस, तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं चिरवासा पे। थकान कुछ ज़्यादा ही हो रही है और यहाँ पे एक चिरवासा भैरवनाथ का मंदिर है जहाँ पर चीर व कपड़ा चढ़ाने का बड़ा महत्व है, बहुत सही है। और सामने आप जो ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बताते हैं कि 2013 पे जब यहाँ पे फ्लड आया था उस टाइम पे लोग, पीछे मंदाकिनी नदी बह रही है, लोग जो थे अपनी जान बचाने के लिए इन पहाड़ों के ऊपर चोटी तक पहुँच गए थे। सोच सकते हैं कितना भयानक मंजर रहा होगा। हालांकि थकान ज़्यादा हो चुकी है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बिना रुके, कहीं दूर तक तो पहुँच ही जाएंगे। और
ये है चिरवासा भैरवनाथ जी का मंदिर। सब हमने स्टार्ट तो किया था सुबह 9:30 बजे और अभी लगभग बज चुके हैं 2 और अब तक हम आए हैं सिर्फ 3 किलोमीटर। तो इसलिए 3 किलोमीटर को बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं बस इस वजह से। तो बस अभी कुछ नहीं, इतना ही बताना था। टाइम टू थोड़ा बहुत एडवेंचर। मेन रास्ते से हट करके हम थोड़ा सा, हम मतलब सिर्फ मैं, दोनों भैया जो हैं हमारे पीछे हैं, मतलब वो मेन रोड से आ रहे हैं और हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ज़रूरी है, इतना जब थक ही रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट मार करके और थका जाए। तो मैं इस रास्ते से ऊपर की तरफ बहुत सही तरीके से, मतलब बस्तर पे किया गया ट्रैकिंग इस जगह पर काम आ रहा है। और ये डंडे ने बहुत हेल्प की है भाई। मैं चाह नहीं रहा था इसको पकड़ना, लेकिन जैसे हेल्प कर रहा है। बहुत सही। नहीं भैया, लगभग 5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं 6 घंटे में। 6 घंटे में भाई 6 घंटे में 5 किलोमीटर। क्या रिकॉर्ड बना रहे हैं हम लोग। क्या स्पीड करेंगे हम लोग बस 15 मिनट में 100 मीटर जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। भले रात के 12 बजे पहुंचे, फुल आराम से जा रहे हैं, फुल एंजॉय करते जा रहे हैं, बैठ बैठ के जा रहे हैं, पीते पीते जा रहे हैं पानी। आपके लिए जो शूट कर रहे हैं उसमें भी तो टाइम लगता है। और हाँ, उसके लिए प्रॉपर टाइम लगता है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव जा ही रहा हूँ। मतलब अभी अभी जहाँ भी घूम रहा हूँ मैं, उसकी एक सीरीज़ बना करके मैंने IGTV पे डाल दिया। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके IGTV के अंदर जा करके वो सीरीज़ भी देख सकते हैं, केदारनाथ वाली। तो चाहिए किस चीज़ का इंतजार। आप ये जो सामने कटा हुआ जो पहाड़ देख रहे हैं, ये बताते हैं कि 2013 पे जब यहाँ पे फ्लड आया था, उस टाइम पे पहाड़ कट गए थे और वहाँ से नदी का जो रूप था भाई साहब, मंदाकिनी नदी का जो रूप था, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रौद्र रूप था। तो अंदाज़ा उससे देख करके ही लगाया जा सकता है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि रामबाड़ा नाम की जो गांव थी वो पूरी पानी पे बह गई और रामबाड़ा वहीं पे ही बसा हुआ था। फिलहाल का सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि अब तक हम चल रहे थे बड़े आराम से, प्यार प्यार से चल रहे थे, लेकिन अभी कहानी कुछ ऐसी हो गई कि भाई साहब हमें घोड़े पे जाना होगा। ऊपर से जितने लोग आ रहे हैं नीचे, और जितने लोग भी जा रहे हैं उनसे हम पूछना, तो उन्होंने कहा कि आप लोग को घोड़ा लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतने जो हैवी लगेज हमने कैरी किए हुए हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहले तो हम लोग को लग रहा था भाई चढ़ जाएंगे, लेकिन जो बैग है ना, उसकी वजह से हमने सिर्फ 7 या 8 घंटे पे, सुबह 9:30 बजे से लेकर के अब तक के हमने सिर्फ 5 किलोमीटर चढ़ा है। इतने हैवी बैग के साथ और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि घोड़े आ रहे हैं, घोड़े पे बैठते हैं, उसके बाद फिर आगे के नज़ारे दिखाते हैं। और रात 7:30-8 बजे से पहले हम शायद ऊपर पहुंच जाएंगे। देखते हैं, जो भी जैसा भी सीन बनता है आप लोगों को सब बताएंगे। चलिए चलते हैं। तो ये जो सामने आप नदी बहती हुई देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी, जो कि हाँ भाई बहुत खतरनाक। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो भसका हुआ जगह आप देख रहे हैं वहाँ पे रामबाड़ा था 2013 तक, जो कि फ्लड में बह गया। और उसके साथ में यहाँ के लगभग 150 घर यहाँ के बह गए थे ना। तो ये है रामबाड़ा। कहाँ पे था पहले ये रामबाड़ा? मतलब जो बस्ती थी वो बस्ती पूरी यहीं थी, पूरी यहीं पे थी। ये बह गया था 2013 में। हाँ, उसके बाद अभी नया बना है, अभी एक आधी दुकान है इसमें। अच्छा। 2013 में बहुत तगड़ी दुकान थी यहाँ पे। हाँ, वो 200-300 दुकानें होगी यहाँ पे। अच्छा। तब से अभी ऐसा टूट के ऐसा हो गया है, मतलब जल प्रलय आ गया ना। हाँ हाँ, पानी आ गया, बादल जो फटा था ऊपर। 2 ही दुकान है यहाँ। ओके, सो हम आ चुके हैं फरारी की सवारी पर। भाई साहब यहाँ बैठा तो दिए हैं मेरे को, और ये घोड़ा सॉरी खच्चर अपनी खच्चरीन का वेट कर रहा है। इस वजह से मेरे को यहाँ पे पहाड़ों पे देख सकते कहाँ पे बैठा के रख दिया गया है। हालत ख़राब हो रही है, बट सीन्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, तो विल मैनेज एवरीथिंग। क्या हुआ था? पानी आया था
तो ये जो कटा हुआ है ये पूरा उसी टाइम कट गया था ना? हाँ। और पानी कहाँ तक चल रहा था उस टाइम? पानी तो थोड़ा हल्का ऊपर तक आया ना, तब तक हम ऊपर भागे। ओ हो। टॉप, उसके बाद टॉप भागे ना, हाँ भीग गए थे पूरा। हाँ और क्या हुआ, खाना पीना का कुछ दिन नहीं था। हाँ हाँ। वो 2-3 दिन भूखे रह गए थे। ओ भाई साहब, तो ऐसे ही गीले थे आप लोग 2-3 दिन तक? गीले थे। तो ये जो पानी जो है वो पहले तो बादल ऊपर फटा था ना? ऊपर फटा ना, हाँ, तो पानी अचानक बढ़ा फिर है ना नदी पे? बारिश हुआ जबरदस्त। 2-3 दिन तो अंधेरा ही अंधेरा था इधर। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक वो रहा होगा मंजर उस टाइम पे। खतरनाक, सारे जगह से टूट रहे थे लोग। इधर भागे कि इधर भागे, पता नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा था किसी का। हाँ हाँ। और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ कैसे गए ये सोच रहा हूँ मैं आप लोग। शहर क्या है कि क्योंकि इधर ही के हैं। हाँ, तो आप लोगों को आइडिया, हाँ, कहाँ कहाँ से यहाँ जाना है? ऊपर जाते हैं घास के लिए, अच्छा, ऐसी जगह पे। ऐसे ही सीधे? हाँ। ओ, तो सबसे ज्यादा तबाही यही हुई थी या ऊपर केदारनाथ में? सबसे तबाही हुआ था रामबाड़ा। रामबाड़ा, यही है ना रामबाड़ा? बहुत लोग मरे। अच्छा। फिलहाल खच्चर की सवारी चल रही है, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं गोलू भाई। यहाँ पर गोलू भाई इधर हैं जो कि पूरे बड़ी ही हिफाजत के साथ हमें ऊपर की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब डर तो लगना ही है ना, समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे सीन्स क्रिएट हो चुके हैं, बड़े प्यार से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सामने के नज़ारे जो है ना वो आप देख सकते हैं उस जगह पे, मतलब काफ़ी शानदार यहाँ पे नज़ारे हो चुके हैं। तो भाई साहब आ चुके हैं हम लोग अपने रूम पे। कैमरे की बैटरी ड्रेन हो चुकी थी। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो एक बार ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि अब कल से यहाँ से जो हमारी जर्नी है असली मेन जो है मज़ा कल से ही आने वाला है। खतरनाक ठंड है, -4 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है रूम के अंदर, हम बंद हो चुके हैं। बस सारे लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं और ये भाई साहब खा रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।